हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। हमारी ये जेई एडवांस की फोर्थ सीरीज है जो हम पीवाईक्यू डील कर रहे हैं। और मैं आपसे फिर से कहूँगा बच्चों, जेई एडवांस का पेपर काफ़ी आसान है अगर आप बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ उस पेपर को दें। समझ रहे हैं? और जो प्लानिंग है यहाँ पर, वो उसमें आप ध्यान ये देना कि जहाँ पर आपको इजी पार्ट है उसको पहले करिए। मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, आप उनको ज़रूर करिएगा। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का ही अगला पार्ट। जेई एडवांस का है हमारा ये, जिसमें हम डी ब्रॉगली से रिलेटेड कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यू करेंगे। और बात आती है कितने हमारे पीवाईक्यू हैं, कितने हमारे कॉन्सेप्ट हैं। तो हमारे यहाँ पर बच्चों 10 कॉन्सेप्ट होने वाले हैं आज, और 10 हमारे क्वेश्चंस होंगे लगभग। ठीक है। अच्छा, कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट भी अगर मैं आपको समरी बता दूं, डी ब्रॉगली एटम से रिलेटेड, डी ब्रॉगली ब्रैग्स लॉ, डी ब्रॉगली केपलर, डी ब्रॉगली आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी, डी ब्रॉगली स्टेशनरी वेव कंसेप्ट, डी ब्रॉगली फील्ड लगा देंगे जब, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सो ऑन। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्लस बोर मॉडल। ठीक है। तो डी ब्रॉगली मॉडल जो है वो आपका बोर मॉडल का जो स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट है उसको कंफर्म करता है, और वहीं पर जो क्वांटाइजेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसको भी ये वैलिड करता है या वैलिडेट करता है। ठीक है। तो उससे कुछ रिजल्ट आएंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए जो आपका 2πr n है, आर यहाँ पर रेडियस है, वो आपका क्या होगा? वो आपका बच्चों एन लेमडा के बराबर है। और वहीं पर अगर आप देखें, लेमडा की वैल्यू आपको पता है और आर एन आपको पता है, और एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल कह सकते हैं, या आप बोल सकते हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप एक कंसेप्ट तो ये पढ़ सकते हैं। दूसरा ये पढ़ सकते हैं, आपने स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा कि जो हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुलोम्बिक अट्रैक्शन है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स को उसको बैलेंस करेगा, और जिसकी हेल्प से हम निकालते हैं आर नॉट, या आप बोल सकते हो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है। ये मेरा इस टॉपिक से दूसरा था। ठीक। और तीसरा जो था, आपको यू गिवन रहेगा अगर इन केस, तो देखो कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है। तो न्यूक्लियस के अबाउट जब कोई भी घूम रहा है ऐसे गोल गोल, तो उसके पास क्या होगा? कोई ना कोई एक फोर्स होगा। और आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो आपका फोर्स प्रोवाइड करवाता है वो सेंटीमीटर होता है, और एफ इक्वल टू कितना होता है? mv²/r। तो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला जो हमारा आज क्वेश्चन होने वाला है वो है जेई 2015 का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ lithium 2 plus ion has angular momentum this, and de Broglie wavelength of electron in this state is pi p pi a naught, where a naught is Bohr radius and what is the value of pi। ठीक है। तो पाई की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, अभी भी हमने कुछ रिजल्ट डिस्कस किए कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है एल इक्वल टू एम वी आर ओवर एन एच ओवर 2 पाई, ये हमने डिस्कस की। यहाँ पर आपको जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू दी है 3h/2 पाई। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर आपको क्या वैल्यू दी है? 3h/2 पाई। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जैसे ही n निकालोगे, आपको पता है जो रेडियस होगा, रेडियस का फॉर्मूला होता है n² a नॉट। अब यहाँ पर z क्या है? लिथियम के लिए z 3 हो गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा n, यहाँ पर क्या हो जाएगा? n आपका 3 निकल के आया है, 3 का स्क्वायर ओवर 3 a नॉट। इसको सॉल्व करते हैं जैसे ही हम, तो आर एन की वैल्यू आ जाएगी 3a नॉट। क्लियर है यहाँ तक? तो आर एन तो निकल के आ गया। हमसे पूछा क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू आपको पता होगा, हमारा फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का h/mv। आप कहेंगे सर h/mv में अगर आप v की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दें, अगर आप यहाँ से v की वैल्यू उठा दें तो कितना आएगा? तो सर यहाँ से v की वैल्यू आपकी आ जाएगी h/mv, हो जाएगा कितना?
v हो जाएगा 3h/2πr। ठीक है जी। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखते हैं तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 2πr/3, और r की वैल्यू क्या है 3a0, तो 2π इंटू 3a0/3, 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या है p/a0, तो p की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2 निकल के आ गई। तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन था। अच्छा जी, अब जो हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या होने वाला है अल्फा स्कैटरिंग से। जो हमारा दूसरा कंसेप्ट था, जो मैंने आपको ये बताया कि जो यहाँ पर अल्फा स्कैटरिंग है, ठीक है, उसमें हम ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं कि जो हमारा एफ सी है, एफ सी की वैल्यू या एफ कोलम्बिक जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर देगा, जिससे आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकलेगी। यही मुझे अल्फा पार्टिकल में देखना है। तो अगर आप देखें 2012 में आपका एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर कह रहे हैं कि अ प्रोटॉन इज फायर। अब इसमें ना बच्चों हो सकता है कोई पार्टिकल दे दे, कोई कुछ भी दे सकता है। कह रहा है फायर फ्रॉम वेरी फार अवे टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस विथ चार्ज इतना, तो ये न्यूक्लियस का आपको चार्ज दिया हुआ है। आगे कह रहे हैं वेयर इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इट मेक अ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ 10 फर्मी। क्लोजेस्ट अप्रोच कितना बनाता है 10 फर्मी मीटर टू न्यूक्लियस। तो डी वॉगली वेवलेंथ आपसे पूछी गई है कि भैया डी वॉगली वेवलेंथ कितनी होगी, समझ रहे हैं। अच्छा जी, सिंपल सी बात है, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप इसको इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। जो हमारा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, अगर आप उसकी बेसिक थ्योरी आपको आती है तो उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। जैसे ही बॉम्बार्डिंग पार्टिकल आपके टारगेट न्यूक्लियस से टकराता है तो उसमें क्या लॉस होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी भी लॉस होगी काइनेटिक एनर्जी में वो हमारा गेन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सिस्टम क्या है प्रोटॉन न्यूक्लियस, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हाफ mv² इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2। कोलम्बिक हमने रूल लगा दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे डी बॉगली वेवलेंथ निकालनी है तो आप इसको p²/2m भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, और p इक्वल टू क्या होता है आपका h/λ। तो जैसे आप इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा h²/λ², और बाहर से हो जाएगा 1/2m, ठीक है। जैसे ही आया इक्वल टू आपने लिख दिया, इसको मैं k लिख लेता हूँ Q1 Q2, तो Q1 Q2 को आप Q1 Q2 ही रहने दो फिलहाल, Q1 Q2 और ओवर ये r² हो, r नॉर्मली r होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा की जब वैल्यू निकालोगे सब सॉल्व करके रूट में आपकी वैल्यू कितनी बनेगी k है आपका, तो k आपका लैम्डा उल्टा कर दीजिए तो आ जाएगा 4πε0 r h² अपॉन में आपका आ जाएगा बच्चों Q1 Q2 ओवर 2m। जो मेन कंसेप्ट था ना वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, r रख दो, h यहाँ पर ये जो h है h² रख दो, प्लैंक कांस्टेंट है h, Q1 Q2 रख दो, ठीक है। आपको चार्ज दिए तो हैं, तो उसके बाद सॉल्व कर दो। तो आपका जो कंपेयर करोगे आप इसको तो कितना लिख रहा है कि इट्स मेक्स अ क्लोजेस्ट अप्रोच 10 इतना न्यूक्लियस, तो डी बॉगली वेवलेंथ कितना होगा, तो आपको ये आर दिया भी है, आर कितना दिया है 10 फर्मी मीटर। तो जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप चेकआउट कर लीजिए इसको एक बार, 7 फर्मी मीटर आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो मेरा कंसेप्ट है इसी में वो है डी ब्रोगली और ब्रैग्स लॉ को जब हम इक्वेट करते हैं तो इंसिडेंट एक्सरे जब हमारी किसी एटॉमिक लेवल पे किसी एक्सरे से हम उसमें सॉलिड पे जैसी डाली हमने यहाँ वेवलेंथ, तो इधर को डिफ्रैक्टेड हो गई। तो ब्रैग्स साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इस वेवलेंथ में और ये जो इंसिडेंट रे है इसमें जो रिलेशन है वो ये है, ठीक है जी। एन यहाँ पर क्या है, एन आपका यहाँ पर है जो मैक्सिमम है उसका ऑर्डर, मैक्सिमम जो पैटर्न है उसका ऑर्डर। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना द फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो एन हमारा रिप्रेजेंट करता है कि जो लेवल है फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, समझ रहे हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको इसके लिए अप्रोच बता देता हूँ। आप क्या करेंगे,
2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा आपका फॉर्मूला है, ये ब्रैग्स लॉ से आया। अब यहाँ पर फर्स्ट लिखा है तो इसके लिए एन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जैसे ही ये निकला आपका तो लेमडा इक्वल टू होता है एच ओवर एम वी। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच ओवर एम वी, या आप बोल सकते हो एच ओवर पी। तो यहाँ से आपका पी निकल के आ जाएगा एच ओवर लेमडा। और आपसे पूछी क्या है, एनर्जी, तो एनर्जी हो गई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m। तो आप क्या करेंगे, पी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, 2m की रखेंगे, और पी की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे लेमडा को जब यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो इसका जब आप आंसर निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का, तो इसका आप आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए एक अगला केस जो हम देखें इसी में, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका जेई में आया हुआ है, देखिए। और जेई में एक्सरे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि जो एक्सरे है टारगेट न्यूक्लियस पे अगर हम बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं तो एक्सरे की वेवलेंथ क्या होगी। तो बच्चों ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत कम है। कभी आ गया वो अलग बात है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना अब वो जेई मेन में करने लग गए हैं। तो एनर्जी ये हो गई, तो एस सी बाई लेमडा इक्वल टू ई वी हो जाएगा, होना चाहिए। तो यहाँ से जो लेमडा है आपका, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस सी ओवर ई वी, और v क्या है आपका, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो डी वॉगली का कैसे यूज होगा, देखो h बाई पी होता है, या आप बोल सकते हो h बाई √2m हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। जब आप एक्सलरेटिंग करेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। तो आप क्या करिए, आप यहाँ से इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो लेमडा स्क्वायर जो आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा एच स्क्वायर ओवर 2m। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ से आपने लेमडा स्क्वायर तो निकाला, इस लेमडा स्क्वायर में और इस लेमडा स्क्वायर में आपको रिलेशन, अच्छा इसको नॉट कहा है उन्होंने क्वेश्चन में, तो ये नॉट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे, दोनों में रिलेशन निकाल लीजिए, और रिलेशन निकालने के बाद इससे और इससे रिलेशन कैसे निकलेगा, इस v की वैल्यू को उठाइए यहाँ से और इसमें पुट कर दीजिए। तो जैसे ही v की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो आपका जो रिलेशन बन के आएगा वो बन के आएगा 2mc और लेमडा स्क्वायर बाई एच। ये आपकी लेमडा नॉट निकल के आएगी। जो इमिटेड है हमारी एक्सरे, उसके हमने यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो लेमडा नॉट ली हुई है। तो इससे भी आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जेई एडवांस मतलब मिक्स कंसेप्ट, एक कंसेप्ट को दूसरे से जोड़ना जेई एडवांस में ही सीखते हैं। ठीक है, और बाकी जगह ऐसा कम होता है। चलिए अगला कंसेप्ट पे चलते हैं। हम केपलर लॉ से अगर इसका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें तो केपलर लॉ में देखिए, जब हमारा कोई भी मास रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है किसी भी अर्थ के सामने, मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा कोई एक फोकस है, सन पड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ से ये पेरीफेरी पे वेलोसिटी v1 है और ये एफिहेलिन पे v2 है। तो यहाँ से जो जनरली कंसेप्ट आएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड आएंगे, अगर आपका जो पॉइंट है जो v1 वेलोसिटी है वो यहाँ पर फोकस है, ठीक है, तो लेमडा 1 और लेमडा 2 जो वेलोसिटी है, मान लीजिए v1 वेलोसिटी यहाँ पे है और उसकी जो लेमडा 1 यहाँ पर, अच्छा ए भी हमने इधर लिया है, एक काम करिए, चलो ऐसे ही कर लीजिए, ये v1 है तो मान लीजिए लेमडा 2 है और यहाँ पर जो होगी वो लेमडा 1 है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो आपको करना पड़ेगा लेमडा इक्वल टू एच ओवर एम वी लगा लीजिए, ठीक है, डी वॉगली रिलेशन। एक आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाता है, एल इक्वल टू एम वी आर। तो ये क्या होगा, पूरे जो यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है उसका कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मास इंटू V1 R1 इक्वल टू, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक R2 है और ये मान लीजिए R1 है, और ये M2 MV2 R2। तो इस रिलेशन का यूज़ करके और इस रिलेशन का यूज़ करके आपको कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है डी वॉगली और आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन इरोडो से अगर मैं आपको बताऊँ, आप इरोडो खोलिएगा, ठीक है, मैंने क्वेश्चन टाइप नहीं करवाया है। तो इरोडो में अगर आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 66 जो है इरोडो में, और वो जो टॉपिक है 66 वाला वो है आपका बच्चों, टॉपिक का नाम बता देता हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन मिलते नहीं है, वो है वेव प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल एंड श्रोडिंगर इक्वेशन पार्ट 1। तो वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर उन्होंने अनसर्टेनिटी पूछी है कि वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, वेव लेंथ में कितनी
अनसर्टेनिटी होगी, तो कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये देखिए, ये आइजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा आप अगर मैथमेटिकली एक्सप्लोर करें तो आपको एक रिलेशन ये मिल जाएगा, और अगर लैम्डा के टर्म में करें तो एक रिलेशन ये मिल जाएगा। तो आप क्वेश्चन 66 को एक बार डील करिएगा। इसमें आपसे पूछ देगा कि लैम्डा वेवलेंथ में अनसर्टेनिटी इतनी है, तो बताइए वेलोसिटी में कितनी होगी। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। अच्छा जी, और देखें इसमें अगर आगे आप ये वाला देखिए, एक और मैंने बनाया इसको कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी। अगर आपसे डेल्टा एक्स और डेल्टा पी लैम्डा में, पी में भी आ सकता है, लैम्डा में अगर कुछ दे देगा आपको और कहेगा आपसे ये वाला जो पार्ट है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं यहाँ तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। और कैसे निकलता है ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप देखिए, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन, ठीक है, एक ये वाला रिलेशन, एक ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन, इससे आपको कह देगा पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालिए, वेवलेंथ में निकालिए, तो कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला जो मेरा कंसेप्ट है वो है स्टेशनरी वेव का। तो स्टेशनरी वेव में जनरली एक क्वेश्चन बहुत बार, चाहे वो मैं KVPY में देखूं, ओलंपियाड में देखूं या आपके खुद एडवांस में देखूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका पोटेंशियल वेल से प्रॉब्लम है। वैसे तो हायर लेवल में क्वांटम मैकेनिक्स में हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन एक बेसिक लेवल पर आपसे पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री है, x 0 है यहाँ पे, और दूसरी जो बाउंड्री है बच्चों वो x = L है, और इसमें कोई आपकी एक स्टेशनरी वेव जो है कन्फाइंड है। तो कन्फाइंड है तो आप समझ लें कि इसके अंदर जो है, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि n लूप है, ऐसे n लूप बन रहे हैं, नोड और एंटी नोड आपने पढ़ा होगा, ऐसे n लूप बन रहे हैं। तो जब n लूप बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ठीक है, जो वेल वाली प्रॉब्लम होती है, तो n लूप के वजह से इसकी वेवलेंथ क्या होगी, क्या क्या इसमें चीज़ें हो सकती हैं। तो बच्चों देखो, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, आपने पढ़ा कि एनर्जी होती है सर p²/2m, ये हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, p को अगर आप h/λ रख दें तो वो कितनी हो जाएगी, h²/2m λ² होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जो लेंथ है जिसमें आपका पार्टिकल रेस्ट्रिक्ट है मूव करने के लिए, वो कितनी होगी, वो आपको ध्यान देना है। देखिए, नोड एंटी नोड की कहानी है, आपको ये पता होना चाहिए कि दो नोड के बीच में कितनी डिस्टेंस है और एक एंटी नोड के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। तो 0 से लेके L तक अगर आप देखें, टोटल लेंथ इसकी देखें, तो जो हमारी इसमें लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, आप देखिए, इसको 0 टू ना आप A कर लीजिए, चलो ठीक है, A कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका A हो जाएगी, टोटल जो लेंथ हो जाएगी 0 से L, वो कितनी हो जाएगी, λ/2, और n लूप बने हैं तो मैंने n कर लिया, ठीक है। तो ये तो हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी। अब हम इससे बहुत ज़्यादा रिलेशन निकालेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं सर, लैम्डा की वैल्यू 2a/n होती है। n क्या है, नंबर ऑफ लूप। अगर आप लैम्डा यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ से एक बेहतरीन रिजल्ट निकल के आएगा एनर्जी का, और वो रिजल्ट क्या बन के आता है, वो बन के आएगा n², आप खुद ही इसमें रखिए, n²h²/8ma²। ये एक रिलेशन आता है। इसके अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो n² के प्रोपोर्शनल है। n क्या है यहाँ पर, एनर्जी लेवल, n1 है ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n2, थर्ड मतलब n1 से स्टार्ट होगा, ये बात आप ध्यान रखिए, 2 3 ऐसे आगे, ठीक है। अब बात आती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए h/m भी लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आया था, इससे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप ज़्यादा समझेंगे स्टेशनरी वेव कैसे आएंगे। 2009 में क्वेश्चन आया था, इतना बड़ा सा तो सब डर गए हैं इसमें। इस क्वेश्चन में वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 to L यहाँ पे दिया है, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, 0 to L दिया है, यहाँ पे 0 to A दिया है, देखिए यहाँ पे आप 0 to A दिया है, और आगे कह रहे हैं कि तो वेवलेंथ स्टैंडिंग वेव रिलेटेड टू इतना 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 इतना, ठीक है, ये p²/2m है। तो p² जो 2m आपका आया, उसके बाद कह रहे हैं 10 द एनर्जी ऑफ पार्टिकल कैन डिनोट n क्वांटम नंबर है 1 2 3। जनरली ये डेटा आपको दिया है, पूछा क्या गया है, पूछा गया है इफ द मास ऑफ पार्टिकल इतना, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट इज क्लोजेस्ट टू। तो मैंने आपको अभी भी एक एनर्जी का रिलेशन बताया, ये हमारा एनर्जी का रिलेशन है। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के लिए n1 रख दीजिए और बाकी पूरा डेटा रख दीजिए, आपकी एनर्जी निकल के आ जाएगी, समझ रहे हैं। तो n²h² जब आप सब रखेंगे तो एनर्जी निकाल लीजिएगा। और इसी में 2019 में सेकंड क्वेश्चन क्या आया था कि द स्पीड ऑफ पार्टिकल देन कैन टेक डिस्क्रीट वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू।
तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो स्पीड के लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली आप देखिए, आपने देखा कि स्टेशनरी वेव को जब हम कन्फाइन करेंगे तो 2an/n ये निकल के आ रहा है, और डी ब्रोगली साहब का जो रिलेशन है वो h/mv है, और जहाँ v क्या है, स्पीड है। तो दोनों को जब आप इक्वेट, और एक चीज़ और आपने देखा mv = nh/2π है, सॉरी 2π नहीं 2a हो जाएगा। अगर आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये ऐसा बन के निकल के आएगा, h/mv जो है आपका वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा h/mv जो आ जाएगा, h/mv जो आ जाएगा, दोनों को अगर आप इक्वेट करें तो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2a/n आ जाएगा। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप ही बताओ। ठीक है, तो यहीं से आपका जो रिलेशन आएगा वो ये बन के आ जाएगा, mv = nh/2a आ जाएगा। अब आप बताइए जो स्पीड है वो n के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, यही तो पूछा था आपके, ये जेई में आया है, 2009 में आप पेपर उठाएंगे, ये आया था। और ये कंसेप्ट बच्चों बार बार रिपीट होता है, अगर आप KVPY में जाएं वहाँ भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था 2019 में। इसमें क्या कहा था उन्होंने कि 4 इलेक्ट्रॉन है जिनका मास है MER इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, वो बॉक्स में कन्फाइंड वाला है। तो जब उसको 1 डायमेंशन बॉक्स में हमने रख दिया और पूरी कहानी लिखी है कि नॉन इंटरेक्टिंग है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, तो आपसे कह रहे हैं कि जो डी ब्रोगली वेव है, डिफाइन अल्फा = इतना इतना, U0 इज ग्राउंड स्टेट, देन फाइंड एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। मैंने आपसे बताया अभी अभी कि जो एनर्जी है वो हमेशा जब कन्फाइंड वाली केस आपके पास आएगा कितनी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी n²h²/8ml²। और दूसरा डेटा मैंने आपको बताया था, ये आपका 2a/n हो जाएगा, 0 से जब a है, यहाँ पर l है तो हम इसको l कर लेंगे। और सर आपने स्पीड का भी बताया था, उसका अभी यहाँ पर यूज नहीं लग रहा है। n1 के लिए मैंने आपको कहा था कि ग्राउंड स्टेट लगा लो, तो जब ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी निकाल लो, n2 के लिए एनर्जी लगाओगे तो फर्स्ट एक्साइटेड हो जाएगा, और वैसे ही अगर आप n3 रख देंगे तो आपका बच्चों सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर आप अब ध्यान से देखिए, ये n की एनर्जी है, तो आप अगर n की एनर्जी देखें क्या वो n², अगर आप n² देखें, n यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, इसको आप 1 करें अगर तो ये हो जाएगा n² टाइम E1 हो सकता है, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 9 टाइम ऑफ E1। तो ये KVPY में आया था, तो ये जेई वाले फिर इधर उधर से ये लोग अपना काम झाम बनाते रहते हैं, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। ठीक है जी, चलिए और आगे चलते हैं थोड़ा सा अगले कंसेप्ट पे। अब जब डी ब्रोगली वेव पर आप फील्ड लगा देंगे तो तब क्या होगा बच्चों, आपने कभी सोचा? अब ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, क्यों? क्योंकि जेई मेन में या नीट में पूछे जाने लग गए हैं। नीट में तो नहीं, जेई मेन में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन पे जो क्वेश्चन आएगा वो रेयर, बहुत रेयर आ सकता है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अब फील्ड में 3 केस बनते हैं जनरली, अगर आप देखें आपके NCERT एग्जाम्पलर में भी एक केस मेंशन है। अगर आपका पहले कंडीशन ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी जो स्पीड है वो v0I है, ठीक है। अच्छा चलो हमने लिखा ही होगा, ये देख लीजिए, ये छठा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड इतनी है, v इतना है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा? सिंपल सी बात है बच्चों, v दिया है आपको, b दिया है, तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगाता है आपको पता होगा, F प्लस ही कर लो इसको, माइनस ही कर लो, चलो -E v क्रॉस b करता है। अब देखिए v है I एक्सिस में और b है आपकी j एक्सिस में, और ये कितने का एंगल बन रहा है, 90 का। और भैया v b के परपेंडिकुलर हो गए हैं, तो इसका मतलब है जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो तो चेंज ही नहीं होगा, तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा, और आप कह सकते हैं कि मोमेंटम ही चेंज ही नहीं होगा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगी। वैसे भी मैग्नेटिक फोर्स जब भी परपेंडिकुलर होंगे वेलोसिटी के, कोई भी वर्क नहीं करते हैं, कोई मोमेंटम में चेंज ही नहीं होगा। सेकंड केस इसी में आपका क्या आ सकता है, एक मिनट सॉरी, सेकंड केस आपका ये पूछा जा सकता है कि अगर आपका v दिया है और e दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, और दोनों कहाँ पर लगा दिए, I एक्सिस में, और जैसे ही I में लगाएंगे ना बच्चों, तो होगा क्या, आपका लैम्डा वेवलेंथ थी, इनिशियल वेवलेंथ कितनी थी, λ0 = h/mv0, ये इनिशियल वेवलेंथ थी आपकी। अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, फील्ड के केस में ये माइनस ही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे,
और यहाँ पर जो ई है वो कहाँ पर है, अगर आप ध्यान से देखें वो ई नॉट आई है। जो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पर एक्सेलरेशन बन रहा है आपका क्यू ई बाई एम, तो ई नॉट बाई एम हो जाएगा। और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो भी आई एक्सिस में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आई में है, पार्टिकल का मोशन आई में है। तो जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, u प्लस ए टी, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी v नॉट आई, और a की वैल्यू आपने रखी ई नॉट बाई एम इंटू टी आई हो गया। तो जो मेरी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ये इसकी वैल्यू ये है। अगर कहें आप सर क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v नॉट ई नॉट ओवर एम टी आई, आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप ही सोचिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वेलोसिटी हो गई, तो नई जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो चेंज हो जाएगी mv, और mv की जगह ये वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए वाला हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब अगला केस क्या होगा, अगला केस ये होगा कि आपका ई जे में लग गया पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक्स में जा रहा है, लेकिन उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जे में लगा दिया। अब जैसे आपने देखा लास्ट केस में दोनों को हमने एक ही लिया ना, यहाँ पे हमने यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस ही सारी कैलकुलेशन करी, लेकिन यहाँ पर अब दो चीज़ें हो जाएंगी, आपको पार्टिकल का एक्स एक्सिस के अलोंग करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई एक्सिस के अलोंग करना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे आप, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर एक्स के अलोंग देखेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगी वी नॉट आई, और जो वाई के देखेंगे वो जीरो आ जाएगी। क्यों, वाई में तो आपका जा ही नहीं रहा ना पार्टिकल, तो वाई में क्या होगा, कुछ टाइम बाद अगर आप वाई एक्सिस में निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया तो पार्टिकल लगभग लगभग ऐसे जाने लग जाएगा, तो वी वाई कितना हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा जीरो, प्लस एक्सलेशन होता है ई ओवर एम टी, क्यू ई जो आपका निकलेगा ए टी होता है, तो क्यू ई, तो ई हो गया ओवर एम इंटू टी, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, जे कैप। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट टी ओवर एम जे कैप। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने वी वाई निकाल लिया, जैसे ही हमने वी वाई निकाल लिया, एक्स एक्सिस में तो कोई एक्सलेशन होगा ही नहीं, क्यों, हमने फील्ड तो वाई में लगा रखा है, तो एक्स में तो जो हमारा है कांस्टेंट एक्सलेशन हो जाएगा। तो कांस्टेंट एक्सलेशन में आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस में ऐसे हो जाएगा, और जो कितना होगा वी नॉट आई, और वाई एक्सिस में जो हमारी वेलोसिटी है ये एक्स एक्सिस में है, किसी टाइम में जब वो जो वाई में होगी वो वी वाई हो जाएगी, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बीच में होगा कहीं पर। ठीक है, और बीच में कितना होगा भैया, सर पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे, और पैरेललोग्राम लॉ से हम कहते हैं 90 एंगल है तो वी वाई या वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो जैसे आप ये स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस ई ओवर टी ओवर एम का स्क्वायर। ठीक है जी। तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी लेमडा ओवर एच एम वी, अगर आप इसमें रख दें एच ओवर एम वी, और वी की वेलोसिटी ये पुट करके यहाँ रख दें। ठीक है, तो फिर रिलेट करें तो कौन सा आंसर सही होगा जी, सी वाला। क्यों, इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी हमने ये मान रखी है ना, तो इसलिए ये हमने इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जेई की तरफ अगर रुख करेंगे तो जेई में भी ये क्वेश्चन, अच्छा ये केवीपीआई में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा था कि एक इलेक्ट्रॉन है वो इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद इनिशियल वेलोसिटी इतना एंटर और रीजन ऑफ स्ट्रेट ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, द टाइम टेकन फॉर चेंज इज डी ब्रॉगली। देखो वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट बदल गया, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो पार्टिकल लगभग लगभग ऐसे जाएगा, तो इधर इसकी किसी टाइम बाद वेलोसिटी वी नॉट रहेगी और ऊपर कुछ वी वाई हो जाएगी। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाया है, ई नॉट जे पे, तो इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी। तो अगर आप देखें, आप क्या देखें कि जो लेमडा है बच्चों, लेमडा इक्वल टू हो गया एच ओवर एम वी, और जो लेमडा है वो वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो किसी टाइम टी के बाद वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगी तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी हो जाएगी। तो आप क्या करिए, ये तो वी वाई है, और वी वाई देखिए यहाँ पर लिखा है लेमडा टू लेमडा बाई थ्री, तो यहाँ पर जब ये चेंज हो रही है, पहले वी थी अब लेमडा बाई थ्री हो गया, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, थ्री टाइम वी। इनिशियल यहाँ पे जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है, वाई में तो मूव कर ही नहीं रहा है, प्लस एक्सेलरेशन आपको वही लगाना पड़ेगा क्यू ई नॉट ओवर एम इंटू टी। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी। अब देखिए आप यहाँ पे
जो आपका वी वाई निकल के आएगा, इसको आप चलो वी वाई रहने दीजिए अभी स्टार्टिंग में, वी वाई रख दीजिए, तो वी वाई निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा क्यू ई एम इंटू टी। लेकिन जो रिजल्टेंट v होगा आपका वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। एक्स एक्सिस में वी एक्स भी लिख सकते थे आप, तो वी एक्स वी नॉट ही रहेगा। तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे, जो फाइनल है आपका वो कितना है, अभी आपने निकाला 3v आया, और इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इधर आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो 9 में से अगर आप माइनस करेंगे तो 8 वी नॉट स्क्वायर। तो वी वाई की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे, वो कितनी निकल के आएगी भैया, वी वाई निकल के आएगा वी वाई इक्वल टू 2√2 वी नॉट। तो वी वाई निकल के आ गया। अब आपका यहाँ पर देखेंगे वी वाई की वैल्यू ये आई है, तो वी वाई की वैल्यू में रख दीजिए इतना, यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा। तो इसके इक्वेट अगर मैं 2√2 वी नॉट करूँ, तो यहाँ से अगर आप देखें टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2√2 वी नॉट एम ओवर क्यू ई। और क्यू ई मतलब अपॉन में क्यू ई आया, तो अपॉन मतलब बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। समझ रहे हैं? तो हमने वेलोसिटी निकाली फाइनल, उसके बाद हमने डी ब्रॉगली रिलेशन लगा के इसको सॉल्व करा। ठीक, आगे चले अगर हम, अगला जो मेरा इसमें टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। काफ़ी सारे इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। जैसे आपने ये तो देखा ही होगा बच्चों कि कोई भी आपका मास है वो डीके हुआ, ये एक मास m है, तो डीके होगा तो दो पार्ट में डीके हुआ। मान लो एक m1 में टूट गया और एक m2 में टूट गया, जिनकी वेलोसिटी v1 और v2 है। जब भी ये डीके होंगे, अब आप देखिए इनिशियली ये रेस्ट पे होगा भाई साहब। जब रेस्ट पे होगा आप देख सकते हैं इसका जो मोमेंटम होगा वो m इंटू 0 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि m1v1 माइनस m2v2 हो जाएगा। तो पहले का जो मोमेंटम है दूसरे के मोमेंटम के अपोजिट हो जाएगा। इसीलिए जब कोई भी पार्टिकल डीके होता है तो एक इधर को निकलेगा मास मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, और एक इधर को निकलेगा। ठीक है, अब आप देखें तो मोमेंटम का जो मॉड है वो बराबर है जी। तो जैसे ही मोमेंटम का मॉड बराबर है, तो अगर आपको इन डीके पार्टिकलों की वेवलेंथ या डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो पूछे तो कितना आएगा, हमेशा 1:1। अब इसी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए आपका डीके हो रहा है, ठीक है, कुछ केस डिस्कस करेंगे इसमें। अब जब डीके हो रहा है तो डीके में हो सकता है उनकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कंबाइन वाला केस, डीके में तो एक ही बनेगा, कंबाइन वाला करते हैं। चलो ए दिया है, ये बी दिया है, इसकी λ1 है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसकी λ2 है, और ये कंबाइन हो गया। और आप ये समझिए एक सी बना दिया जिसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ3 है, और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो रहा है। तो आपसे पूछेंगे कि जो λ3 है इसकी वैल्यू निकालो डिफरेंट केस में। तो पहला केस तो बच्चों ये है, केस नंबर 1 जो आपका है वो ये है, जब ए की डायरेक्शन भी ऐसे हो, बी की भी ऐसे हो। केस नंबर 2 जो है वो ये है कि जो ए की भी अपोजिट हो, दोनों की नेगेटिव में हो। केस नंबर 3 आपका ये है कि अगर ए की इस साइड हो, बी की इस साइड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व होगा हमेशा। यहाँ पर दिया भी है क्वेश्चन में, आपसे कहेंगे कि मोमेंटम कंजर्व है, तो आप देख सकते हैं जो इसका मोमेंटम है वो इन दोनों के मोमेंटम के सम के बराबर होगा। और मोमेंटम क्या हो गया, h/λ। तो h/λ3 की जो वैल्यू होगी वो h/λ2 प्लस h/λ1 के बराबर होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो λ3 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, λ1 λ2 ओवर λ1 प्लस λ2 आना चाहिए। अब यहाँ पर कंडीशन है, अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं, अगर पी ए अगर इसका मोमेंटम है, पी बी अगर इसका मोमेंटम है, अगर ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब पी ए भी पॉजिटिव है, पी बी भी पॉजिटिव है, इस केस में जो हमारा मोमेंटम होगा या जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो हमारी ये वाली हो जाएगी। ठीक, अगर आपका जो पी ए है, अगर आपका पी ए जो है वो नेगेटिव है, 0 से छोटा है, पी बी भी अगर आपका नेगेटिव से छोटा है, सॉरी 0 से छोटा है या नेगेटिव है, उस केस में भी आप देखेंगे आपकी, आप वैल्यू रख के देख लीजिए, आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ यही होगी।
केस 3 ये है, अगर एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन पी ए की अगर मोमेंटम ज़्यादा है ए से, लेकिन पी बी का कम है, तो उस केस में आप देखिए पॉजिटिव साइन लीजिए पहले जिसका भी है, तो ए का ज़्यादा है ना, तो आपका लेमडा 3 क्या हो जाएगा, ऊपर तो ए रहेगा लेमडा 1 लेमडा 2, नीचे आपका जिसका भी ज़्यादा है उसको आप 2 से माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने डिस्कस किया आपके लिए। आप चाहें ना आप इसमें कंजर्वेशन लगा लीजिए, जैसे मैंने ये लगाया, आप देखें ये जो मैंने लगाया आप उस केस में लगा दीजिए, अगर जो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा उसकी वेवलेंथ भी नेगेटिव हो गया, ऑब्वियस बात है, तो वेवलेंथ अगर नेगेटिव होती है तो आप उसमें वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ पर हमें वेवलेंथ नेगेटिव होने का मतलब समझ रहे हैं, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाई लेमडा, तो अगर मोमेंटम नेगेटिव है तो पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा ना वहाँ पे, तो आप वहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो क्लियरली आप इसको ऐसे भी रिकॉल कर सकते हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वेवलेंथ आपकी पूरा पॉजिटिव टर्म में आएगी, अदरवाइज पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो आपकी पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, और जिसकी जो नेगेटिव डायरेक्शन में है उसको आप माइनस करेंगे। अच्छा, टॉपिक नंबर 8 है वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अब आपको पता होगा जो डी वॉगली वेवलेंथ का कंसेप्ट है, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगा, ये हमारा लगता है बच्चों मटेरियल पार्टिकल पे, जिसके पास मास होता है। फोटोन पे क्यों नहीं, क्योंकि फोटोन एनर्जी का पैकेट है। तो बहुत बार क्वेश्चन आया है आपका, आप मैंने लिए नहीं है क्वेश्चन, बस मैंने सोचा एक बार कंसेप्ट बता दूं। तो अगर आप फोटोन का निकालना चाहें डी वॉगली वेवलेंथ, तो कहाँ से निकालेंगे, एच सी बाई ई से निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा है। और अगर कोई भी आप चार्ज पार्टिकल का निकालें या मटेरियल पार्टिकल का निकालें, चार्ज पार्टिकल का, तो उस केस में जो आप लगाएंगे वो कहाँ से लगा सकते हैं, वो आपके पास एच बाई पी लगा लीजिए और बाकी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, कि जो हमारा डी वॉगली साहब हैं उन्होंने एक रिलेशन दिया, ये बहुत बार आपके आप तो नीट हीट में ही पूछा जा रहा है, तो यहाँ कम चांस हैं, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं। अगर आप फोटोन ओवर किसी भी चार्ज पार्टिकल का रेशियो निकालें डी वॉगली के मेथड से, तो दोनों आप वहाँ पर एस सी बाई वो लगा लीजिए, यहाँ पर एच ओवर लेमडा, एच ओवर पी लगा लीजिए लेमडा से कन्वर्ट करके, तो आपका जो निकल के आएगा √2, ठीक है, एम, और मास किसका, चार्ज पार्टिकल का, इसलिए चार्ज लिख देता हूँ यहाँ पे, और इंटू सी स्क्वायर ओवर एनर्जी ऑफ जो भी आपकी फोटोन है। ठीक है, तो इसको और आप रिलेट करें थोड़ा सा आगे, तो जो फोटोन की आपकी डी वॉगली वेवलेंथ है वो आपकी 2mc ओवर h इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर के बराबर होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर फोटोन की जो डी वॉगली वेवलेंथ होगी वो इलेक्ट्रॉन की डी वॉगली वेवलेंथ के स्क्वायर के बराबर होगी। और बाकी बहुत सारे केस हैं, कहाँ कहाँ पर आप लगाएंगे, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं, चार्ज पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए। अच्छा, एक केस आप याद रखना, रिलेटिविस्टिक मास के टर्म में आपका ये लगेगा V0, वहाँ पर मास जब रिलेटिविस्टिक के टर्म में आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा v²/c²। ठीक है, तो वहाँ पर आप मास इससे रिप्लेस करेंगे। अगला जो मेरा इसमें लास्ट टॉपिक है, ये 10वां टॉपिक है, इसमें 9 गलती से लिख दिया गया है। तो इसमें आप देखिए जो फोटोन का कंसेप्ट है, फोटोन के कंसेप्ट से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने डी वॉगली वेव में डाल दिया, तो आपको कुछ करना कुछ नहीं है बच्चों, बस आपको थोड़ा सा मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि क्वेश्चन का क्या क्या तरीका हो सकता है। देखो, लेमडा इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी होती है, और आपको ये भी पता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स कंसेप्ट आने लग गए हैं। अब पहले से नॉर्मल आता था, पहले के जो जे एडवांस के क्वेश्चन हैं और अब के जो जे एडवांस के क्वेश्चन हैं उनमें धरती आसमान का फ़र्क है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उठा के अगर इसमें रख दें यहाँ पर, तो जो लेमडा है आपका वो आपका ऐसा बन सकता है। तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इधर अभी आपके जे में तो नहीं पूछे हैं, लेकिन KVQI और ओलंपियाड में इनसे मिक्स कंसेप्ट आपसे कई बार पूछे गए हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो h से ऊपर h कट गया, तो ये h अंदर ही आ जाएगा, 2mv-v0, और v0 यहाँ पे थ्रेशोल्ड आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो जो लेमडा होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का वो किस पे डिपेंड करेगा, v-v0। इसी कंडीशन को आप चेंज कर सकते हैं SC बाई लेमडा माइनस SC बाई लेमडा नॉट से,
अगर वेवलेंथ के टर्म में है उसके बाद आप लैम्डा में पुट करके आंसर खुद कैलकुलेट करिएगा और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। अच्छा जी, फाइनल बात ये है डी ब्रॉगली वेव। चलो बेसिक आपको पता होगा तो बेसिक में मैं नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा। तो ये चीज़ें थी थोड़ा डी ब्रॉगली वेव की, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मेरे को दिखे नहीं, इसलिए मैं जितने मिल पाए बच्चों उतने मैं आपके लिए लेके आया। और अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल नया है, थोड़ा ग्रो करने में मदद करें। आपका लाइक, एक कमेंट, जैसा भी आपको लगा एक कमेंट जरूर करें दिल से और हमसे जुड़ें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू और विशिंग ऑल द बेस्ट।